मेरी जो आसपास जो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मैं किसी को दुखी ना देखूं। ये देखो, हमें जो शस्त्र दिए हैं ये सेवा के लिए दिए हैं, किसी के बचाव के लिए। कोई माने ताली से, कोई माने गाली से, कोई माने कवाली से, जैसे कोई मानता है हम उसको मना लेते हैं। बड़े कमबख्त हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, इनकी फितरत जलील होती है, अपनी औकात भूल जाते हैं। ये वक्त नहीं है जो गुजर गया, ये हरभजन सिंह खालसा है। जब आवाज़ दोगे तो मौजूद खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम यहां पर हाजिर हुए हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो इंटरटेनमेंट की बात हो, क्राइम की बात हो, समाज सेवा की बात हो, राजनीति की बात हो या फिर पत्रकारिता के जगत की, इन सारे कामों में ये सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी राजनीति में भी, इंटरटेनमेंट में भी और क्राइम या फिर संवाददाता के रूप में कैसे काम कर सकता है, लेकिन हाँ, ये करते आ रहे हैं। और आज से नहीं बल्कि कोरोना काल के पहले से ही इस कार्य से ये जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में लोगों को खाना पहुंचाने की बात हो, लोगों की सहायता की बात हो या फिर आज भी किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, सामाजिक समस्या, परेशानी की समस्या या फिर किसी को आर्थिक समस्या, इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए ये उनके पास हाजिर हो जाते हैं। इन सारे काम को कैसे कर पाते हैं, इस संबंध में भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरभजन सिंह खालसा जी, जो कि खालसा का प्रकाश न्यूज़पेपर के संपादक हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं और भाई कन्हैया दास हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। ये स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनसे ही हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक का जो सफ़र है वो कैसे पूरा किया है और कहां से इस सफ़र को इन्होंने शुरू किया था। खालसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे आप आए, आपने वक्त निकाला। आप बताएं, आपने जो इतना सारा काम शुरू किया है, कैसे आपको ये शुरू करने की एक जो जिज्ञासा है, इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राधे राधे। ईश्वर के कई नाम हैं, हम उसको बड़े अदब से बुलाते हैं क्योंकि ईश्वर के अनेक नाम हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुला रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने भाई बहनों को, दर्शकों को, आपको भी बताना चाहूँगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं उसकी तो पूरी जहाँ में फतेह है, उसकी तो हर तरफ जीत है। जो उसके साथ जुड़ जाता है तो उसकी भी जीत होती है। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह, इसके मायने ये हैं। दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम, ये भी खुदा को, हम उस आत्मा को, उस परमात्मा को अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन समझ का फेर है, यही अजमेर है। समझ का फेर है, यही अजमेर है। अजमेर है। क्या अगर बात? मानो, अगर आप नीरज जी माने जी जी, तो पिताजी को बहन अपना भाई मानती है और बीवी अपना हस्बैंड मानती है, बच्चे फादर मानते हैं और माँ अपना कहती है मेरा बेटा है। वो कितने रूप हो गए, है वो एक ही है। कोई इसको वाटर कहता है, कोई इसको जल कहता है, कोई इसकी 300 भाषाएं, लैंग्वेज है तो पानी है, वो पानी है, बिल्कुल। तो जब लोगों को मैं क्या समझा सकता हूँ, इतने बड़े बड़े फ़कीर आए जिन्होंने समझना है वो थोड़ी सी बात में समझ जाएंगे। जैसे किशन महाराज 16 कला वाले दुर्योधन को 18 दिन समझाते रहे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 18 दिन जो किशन महाराज 16 कला जिनके पास थी वो 18 दिन समझाते रहे, वो नहीं समझा। हमारा सिर्फ काम है बताना, समझना उसकी मर्जी है, ना माना उसकी मर्जी है। 2 और 2 कितने होते हैं? मैं बोलूँगा जी 4 होते हैं, वो कहता है 5 होते हैं। मैं कहा भाई साहब आप किसी और से पूछ लें। वो कहता है पूरे जहाँ को ले आया, मैं नहीं मानता। जो नहीं मानता उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मेरा मेन बात मैं शुरू करता हूँ, जो भाई कन्हैया दास हेल्थ फाउंडेशन
मुझे सतगुरु ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, जिसका भी मैंने अभी नाम लिया, सब एक ही है, उसने मुझे बख्शी। जब ये बात शुरू हुई तो इस वजह से कि परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया है ये सेवा के लिए दिया है। पशु तो अपने लिए जीते हैं, इंसान का क्या फर्ज है कि दूसरे के लिए भी जीना। इस बात को विचार कर, और जब मुझे उस गुरु ने बाणा दिया, तो जब बाणा नहीं, वर्दी नहीं दी, मुझे स्कूल में दाखिला दिया उसने, और मुझे ये बताया गया कि जो सतगुरु, ये नहीं कहूँगा कि हमारे गुरु, वो सबके गुरु हैं, जिन्होंने जनेऊ के लिए अपना सारा धर्म ही दे दिया और अपना पूरा परिवार दे दिया, तो उनके बच्चे हैं। ये जो पगड़ियाँ हैं ये हमारे को ऐसे नहीं मिली। मैं ये कहना चाहूँगा अपने सिखों भाइयों को और सरदारों को कि ये जो पगड़ी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए बड़े बलिदान हुए हैं। तो हमें क्या बनाया गया? सरदार, कि हर किसी की सेवा करनी। अपने घर की तो चलो करता ही आदमी, हर किसी की मदद करनी हर तरह से। ये ज़रूरी नहीं आप पैसे से करें, किसी तरह से भी मदद करें, मदद करना चाहिए। जी बिल्कुल, हर किसी की मदद के लिए ही इंसान का जन्म हुआ है, माँ बाप की सेवा के लिए जन्म हुआ है। लेकिन आज के दौर में ना जाने क्या क्या लोग करते हैं, कौन कौन से कुकृत करते हैं। आप सबको पता है, समाचार चैनल में जाइए, सुबह अखबार देखिए, तो उसमें एक से बढ़ के एक क्राइम की खबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि माता पिता को लोग नहीं समझते, अपने छोटे छोटे बच्चियों को लोग नहीं समझते, और उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने में नहीं चूकते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसे में अभी आपने जैसे कि बताया कि पानी की बात आपने की, कि पानी को कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है। पानी को लेके एक किस्सा याद आ गया। जैसे भाई कन्हैया फाउंडेशन को आप चलाते हैं, तो उनके बारे में माना जाता है कि जब युद्ध हुआ था तो एक कहानी थी पानी पिलाने की। तो वो वाकया क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। भाई कन्हैया दास ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं और विशाल दिल वाले हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी नहीं जानते होंगे बहुत सारे कि ये कन्हैया दास क्या हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये नॉलेज होगा। भाई कन्हैया दास, लोगों ने, बच्चों ने किताबों में या सुना होगा, देखा होगा कि एक मशक लेके वो सबको पानी पिलाने, युद्ध हो रहा है, वो सबको पानी पिला रहे हैं। उनका का मतलब नहीं है कि वो सिखों को पानी पिला रहे हैं, वो यहूदियों को पानी पिला रहे हैं, मुसलमानों को पिला रहे हैं युद्ध में, उनका ये कोई मतलब नहीं है। वो सबको पानी पिला रहे हैं। ये वही आदमी काम कर सकता है जो तंग दिल का नहीं, विशाल दिल का होगा। बिल्कुल, वो बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। अपना पराया ख़त्म करके वो सबको पानी पिलाते थे। वो बचपन से ही उनकी जो परमात्मा ने बुद्धि, उनको विवेक बुद्धि दी थी, इसलिए इसका मैं कहता हूँ तो मेरे रोंग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज के युग में ऐसे हैं ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन उनको आँख चाहिए पहचानने वाली। तो वो जो बचपन से ब्रह्म ज्ञानी थे, तो युद्ध में जब वो पानी पिला रहे थे तो बाबा जी के पास कुछ सिख कंप्लेंट लेके गए। अच्छा। आपको थोड़ा विस्तार में बताऊं मैं। तो बाबा जी के पास गए तो कहने लगे, जी हम तो तलवार से या झगड़े से जैसे भी उनको मार गिराते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, कोई मरने के कगार में होता है, और ये पानी पिलाते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। उनके पानी में भी ताकत है, ये भी नहीं कहते हम, क्योंकि इनके कैसे ये पानी पिलाते हैं ये भी हम कहते हैं कि पानी पिलाते वो मतलब युद्ध चल रहा होता है, युद्ध की जो एक रणभूमि होती है, और वहाँ पे जो हमारे गुरु गोविंद श्री गोविंद साहब जो 10वें गुरु हैं, उनकी जो सेना है वो युद्ध में दुश्मन के सेना को मार गिराते थे। तीर लगता था, भाला लगते थे, खंजर लगता था, तो जो मरनासन हो जाता था, घायल हो जाता था, उन्हें कन्हैया जी जो हैं वो पानी पिलाया करते थे। सबको पानी पिलाते थे, सबको पिलाते थे। और जिनको वो पानी पिला देते थे, वो आप कहना चाह रहे हैं वो ठीक हो जाता था। तो इससे जो सैनिक है उनमें आक्रोश हो गया होगा उनके प्रति कि भाई हम तो इन्हें अपने दुश्मनों को मारते हैं और ये उन्हें पानी पिला देता है, तो वो ठीक हो जाते हैं। इसकी शिकायत वो लोग गुरु जी साहब को कंप्लेंट लेके आए गुरु गोविंद सिंह, श्री गोविंद सिंह महाराज के पास। जी। तो उनको बुलाया गया, तो महाराज जी ने कहा, कन्हैया जी आपकी कंप्लेंट लेके आए हैं सिख, तो आप ऐसे कर रहे हो, जो पानी आप सबको पिला देते हो। तो वो लोग फिर दोबारा अपना तैयार होकर लड़ने लग जाते हैं। तो आपकी काफ़ी कंप्लेंट आई है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी थे, विशाल दिल के थे।
अदब कैसे होता है, ये गुरु के आगे खड़े हुए और आँखों को, चेहरे को झुकाकर, अदब जिसे अदब कहते हैं। जब कहने लगे गुरुजी मैं किसको पानी पिलाता हूँ, मुझे तो सब में आपका ही रूप नजर आता है, सब में आपका ही रूप नजर, मुझे कोई नजर आता ही नहीं, कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दुश्मन है कौन सज्जन है, ये तो मुझे आप ही नहीं जाते हो। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, वो भी विशाल दिल पैगंबर, उन्होंने कहा ये बात है, ये लो मलम और पट्टी, अच्छा, आज के बाद आपने पानी तो पिलाना ही पिलाना है, मलम पट्टी भी करनी है। अब इसके मायने देखे जाएं, दूर नज़र से दृष्टि से देखे जाएं कि आज उनकी जो गद्दी, जो बाबा जी ने मुंह से उनको बख्शा, दुआ दी, आज उनकी गद्दी पे लोग बच्चे मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, जो भी मांगते हैं, उस दर से कोई खाली नहीं जाता। ये है ब्रह्म ज्ञानी, जो आत्मा हमारी एक ही है। इसको करने के लिए कहना तो बड़ा आसान है, ये मेरा बच्चा है, ये तेरा बच्चा है। जब दोनों में एक ही बच्चा नजर आ जाएगा तो बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कन्हैया जी ने गुरु जी से कहा कि मुझे तो सब में आपका ही रूप नज़र आता है, तो मैं तो सबको आपको समझ के पानी पिला दूं। सॉरी, मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज के युग में या कोई और बादशाह होता या कोई और तानाशाह होता तो कहता इसको सजा दो, सजा दो। लो, ये पैगंबर और ये भी देखो श्री गोविंद सिंह महाराज जी, उनको ये कह दिया कि ये मलम पट्टी लो, तो उनका क्या, उनके बारे में मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल, तो वही मरहम पट्टी का जो ज्ञान कन्हैया जी ने दिया था और उस फाउंडेशन को आज आप चला रहे हैं, तो जो वो एक तरीके से उनका जो मिशन था वो आज आपके नेतृत्व में, आपके जो टीम के लोग हैं, उस मिशन को आज भी आप लोग चला रहे हैं, ये कहा जा सकता है। उसी के तहत जो समस्या लेके लोग अलग अलग जगह से आपके पास आते हैं, तो उनकी समस्याओं को आप समाधान करने के लिए निकल आते हैं। मैं तो पहले, मेरे पास तो नीरज जी जुबान ही नहीं है, क्योंकि इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, वहाँ वो जाते हैं जिनको वो खुदा बुलाते हैं। खुदा, बिल्कुल। तो मेरी कहाँ इतनी औकात या मेरी क्या क्षमता थी जो मेरा उसने करोड़ों लोगों में हाथ पकड़ लिया, और भाई कन्हैया दास हेल्थ फाउंडेशन का बच्चा, जो लोग मुझे चेयरमैन कहते हैं, मैं उनका बच्चा ही हूँ। तो सतगुरु ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया जो मैं इस काबिल नहीं था। तो मुझे अंदर से ही ये हुआ कि मेरी जो आसपास, जो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मैं किसी को दुखी ना देखूं, और कई तरह से। और सीधी बात तो ये, आज का वो युग कुछ और था, आजकल लोग किसी तरीके से मानते नहीं हैं। मेरा तो थोड़ा सा बाबा जी ने मुझे बख्शीश किया है, ये देखो हमें जो शस्त्र दिए हैं ये सेवा के लिए दिए हैं, किसी के बचाव के लिए। कोई माने ताली से, कोई माने गाली से, कोई माने कवाली से, जैसे कोई मानता है हम उसको मना लेते हैं, क्योंकि सतगुरु ने हमें गुरु घर में सेवा करने को प्रधान माना है। अगर आप कोई भी आए, किसी के जूते चप्पल, हम उसको पॉलिश करके कहते हैं गुरु का सेवादार और संगत में आया है। अगर कोई हमें इस शस्त्र कहे लड़ने झगड़ने में, अगर उसकी गर्दन काटनी पड़ जाए, वो गलत काम करे, उससे भी हम पीछे नहीं हट सकते। तो ये सारी चीज़ें, इनका जो एक भूमिका है, और उस भूमिका में अभी कुछ पता भी चला है कि पश्चिमी दिल्ली में एक घटना हुई है, एक महिला की, उसके ससुराल में कुछ जो उनके परिवार वालों ने, हालांकि उस पर आरोप पुलिस ने जो लगाया है कि आत्महत्या कर लिया है, लेकिन वो घटना के बाद उनके परिवार वाले, पता चला कि आपसे मिलने आए और आपने उनके समस्या के समाधान के लिए पुलिस से जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह में जो हेल्प किया। तो ये सारा चीज़ आप कर रहे हैं, उसके बारे में जो अभी जो ये घटना हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो ये तिलक नगर जो तिलक विहार है, वो वाल्मीकि समाज है, जो हमारे भाई बहन वहाँ रहते हैं, उनकी बेटी थी, उनके साथ अभी मैंने छानबीन शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक ये सारा उन्हीं का कहना था। पहले तो काम वहाँ शुरू होता है कि अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो उनको दिलवाई जाए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जिसके घर से एक एक दिन करके बच्चे को पाला गया हो,
वो 18 साल का शादी की हो, वो 30-32 साल की हो जाए, अगर हम जानवर भी पालें घर में उससे भी मोह हो जाता है। वो तो अपनी बच्ची थी उनकी। नीरज जी मैं बताऊंगा आपको कि बताना चाहता हूँ कि मुझे कई तरह के फ़ोन आते हैं और मैं सारे काम छोड़ के जो ज़रूरी काम, ज़रूरी जैसे किसी की हेल्प के लिए बाकी काम छोड़ देता हूँ मैं। ये परमात्मा ने फितरत बना दी मेरी। बड़े कमजरफ हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, बड़े कमबख्त हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, इनकी फितरत जलील होती है, अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारे की क्या औकात है, वही हमारी, कब चले जाना है, जैसे हम आए हैं वैसे चले जाएंगे, कुछ तो उसका ध्यान करके कुछ तो करके जाएं यहाँ से। बिल्कुल। तो यही मेरे आत्मा से, मेरे मन से यही आवाज़ उठती है। अब उनकी माताजी का मेरे को फ़ोन आता है कि पुलिस हमारे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रही। भाई आपको रिपोर्ट देने में क्या है, आप पहले रिपोर्ट तो दीजिए ना। जब मैं गया तो तब भी वो आईओ मेरे से टाल मटोल कर रहा था। मैंने उसके चेहरे पे देखा, पढ़ा कि ये क्या हो रहा है। फिर एचओ साहब ने हमारी रिक्वेस्ट सुन के बड़ी हमारी हेल्प की, उसको झाड़ लगाई। जो काम 1 महीने 15 दिन के बाद होना था वो 2 दिन में हो गया। इसका क्या मतलब है? या तो दिल्ली पुलिस अप्रोच मांगती है, सीधी बात है, या तो पैसा मांगती है। बिल्कुल। तो ये तो अगर वो जो पीड़ित परिवार है वो अगर उन्हें खुद ही दे दिया होता तो अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु पुलिस वाले बिना अप्रोच के मानते नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल जायज़ बताया है और कई शिकायत ऐसे आते रहते हैं। और शिकायत ही नहीं, इस पर कार्रवाई भी पिछले दिनों हुई। दिल्ली पुलिस में कई सारे थानों में सीबीआई के छापे भी पड़े, कई सारे पुलिस वाले पैसे लेते हुए पकड़े गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्रालय के आदेश पर ये आदेश पारित किया कि जिस किसी थाने में सीबीआई वाले जाएंगे, चाहे वहाँ के कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई हो, वो अगर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो सीधा एसएचओ पर उसकी गाज गिरेगी और वो सस्पेंड होगा। तो ये कई सारे चीज़ हुए हैं। फिर भी रिश्वतखोरी के नाम पे पुलिस महकमा बदनाम जरूर है। पुलिस महकमा पे कई सारे आरोप लगते ही रहते हैं। ऐसे ही नहीं है कि कहीं किसी के बिल्डिंग पे कब्जा हो जाता है, कहीं किसी के घर पे कब्जा हो जाता है, कहीं किसी का कोई पैसे ले लेता है और अगर मांगने जाओ लेने वक्त तो हाथ जोड़ के लोग उधार ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। जब वापस देने की बारी आती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं और उल्टा गुंडागर्दी पे भी उतर आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपसे सहायता मांगी होगी, ऐसे लोगों की भी आपने कई सारी सहायता की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। नीरज जी बातें तो बहुत सारी हैं। जब से मैंने कोविड से पहले भी कर रहा था काम, कोविड के बाद मुझे समझ आई तो काफ़ी कुछ चल रहा है। ये कहते हैं पानी में आग कैसे लग गई। लोग कहते हैं पानी में आग कैसे लगती है? पानी में आग तभी लगती है जिस पे उम्मीद हो। जैसे दिल्ली पुलिस पे उम्मीद हो तो उसको पूछे भाई साहब हमारा काम कैसे होगा, वो उल्टा ही हमारे को धमकाना शुरू कर दे और हमारी सारी रिपोर्टें जीरो डेड कर दे। तो ये पानी में आग तो लग गई, जिस पे उम्मीद हो वो उम्मीद तो वही ने काम नहीं किया। ये है। उसके अलावा तो मेरे पास सारे ज़्यादातर तो वैसे पुलिस के क्राइम के ही काम आते हैं, तभी मेरे को बाबा जी ने क्राइम रिपोर्टर बनाया। चलिए अच्छा, एक क्राइम के साथ में जैसे कि आपने कन्हैया जी का फाउंडेशन आप चला रहे हैं और उसमें एजुकेशन का भी काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम है और संगीत का भी काम है, क्लासिकल संगीत और लाइट संगीत, आजकल के संगीत और एजुकेशन। या भाई कन्हैया दास सेल्फ फाउंडेशन मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि डिस्प्यूट प्रॉपर्टी या सच की जो भी बात होगी हम उसके साथ खड़े हैं। किसी का पैसा कोई नहीं देता, उसके साथ खड़े हैं। हाँ, औरत गलत करती है तब भी हम साथ खड़े हैं, आदमी करता तब भी खड़े हैं। और हर तरह का हॉस्पिटल अपने ओहदे को लेकर अगर कोई किसी को नाजायज़ तंग करे हम उसके साथ, भाई कन्हैया दास सेल्फ फाउंडेशन उनका बच्चा हरभजन सिंह खालसा उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं कन्हैया दास फाउंडेशन में, संगीत भी सिखाते हैं, हारमोनियम, तबला और सिंगिंग वगैरह भी सिखाते हैं, तो इसके लिए आपने टीचर रखा हुआ है या आप खुद उन्हें सिखाते हैं? थोड़ा बहुत जो क्योंकि ये ना अथाह समुंदर है संगीत। जी। कोई ये कह देना कि मैं पूरा ज्ञान जानता हूँ तो ये बेवकूफ़ी होगी। मैं एक समुंदर में से थोड़ा सा चम्मच
एक चम्मच तो मुझे मिला हुआ है। और बाकी जो टीचर अपना संगीत सिखाते हैं, तबला, बाजा, गिटार, जो परमात्मा ने दे रखा है, उनके साथ मैं भी संगत करता हूँ। तो कहते हैं ना केमिस्ट्री के साथ दोस्ती हुई डॉक्टर के साथ, तो थोड़ा बहुत तो डॉक्टरी वो भी जान जाता है। तो थोड़ा बहुत तो कंपाउंडर आप भी परमात्मा ने मुझे संगीत बख्श रखा है। तो अब जैसे बहुत सारे बात हो गए मतलब इसके, तो थोड़ा संगीत अगर आप जानते हैं तो कुछ गुनगुना के हमें भी जी, सुनाइए, जरूर, हमारे जरूर। दर्शकों को भी जी, कोई जी। गाना अगर हो जो कि फैमिलियर हो, सूफी सॉन्ग हो या धार्मिक सॉन्ग हो, कोई भी थोड़ा। चलो, मेरे ध्यान में आपने कहा तो जी, जी, जी। एक पंजाबी गाना मैं सुनाना चाहूँगा जी। हाँ देखी रांझण बहुत प्यारी, कुड़ियां नालो कुड़ी प्यारी। देखी रांझण बहुत प्यारी, कुड़ियां नालो कुड़ी प्यारी। हाउ डू यू कर दी, हाउ डू यू कर दी रेंदी, ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁਸਕਾਇਆ ਹੋਏ ਕਮੇਮ ਵਲੇ ਤੋਂ, ਹੋਏ ਕਮੇਮ ਵਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਮੇਮ ਵਲੇ ਤੋਂ। अरे वाह, क्या ये तो रंगीन मिजाज वाला गाना आपने गाया। और जैसे कहा मोल। हाँ, मतलब रंगीन मिजाजी से लेके और ये सूफी संत वाला सॉरी, आपने एक बात आपकी ब्रेक करूंगा। ड्रेस पहन रखा है। जी जी, हाँ। बताएं बताएं। भूल कर भी मेरे लिए कोई भी राय कायम ना करना। अच्छा, भूल कर भी मेरे लिए कोई भी राय कायम ना करना। मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। क्या बात है। मतलब कोई एक फेस में एक बार अगर चेहरे को देख के कोई ये सोचता हो कि हरभजन खालसा सिर्फ जो ये निहंग वाला ड्रेस पहन रखे हैं या जो सरदार रोब वाला ड्रेस पहन रखे हैं तो ये वही हैं, तो ये उनकी भूल है, ये कहना चाह रहे हैं। आपको मैंने पहले भी फिर दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि सदगुरु ने हमारे को सब कुछ दे रखा है। सब कुछ दे रखा है, एजुकेशन दे रखी है, संगीत दे रखा है। और गुरु घर में जाएं तो एक मन करके सेवा भी करें, पॉलिश भी ऐसे करें जैसे मेरे गुरु का बच्चा आया है। ऐसे मन में कोई गिरना ना है। हाँ, कोई अगर जालिम आ जाए तो उसकी गर्दन काटने के लिए पीछे ना हटें, उसको समझा दें कि हम कौन हैं। कुछ लोग होते हैं महफिल में ढल जाते हैं, नीरज जी ध्यान से नाच का। जी जी जी। कुछ लोग होते हैं महफिल में ढल जाते हैं, हम उनमें से हैं कि महफिल को बदल डालते हैं। महफिल को ही बदल डालते हैं। कुल मिला के हमने भी सुना है कि जो सिख धर्म जब बना था, जब गुरु गोविंद साहब ने पंच प्यारे वगैरह बनाए जी, थे, जी, तो उसमें कहा गया था कि सिख जो होता है वो कोई जिस प्रकार से 4 वर्ण होते हैं हिंदुओं में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम पढ़ाने लिखाने का, क्षत्रिय का रक्षा करने, युद्ध लड़ने का, वैश्य का व्यापार करने का और शूद्र का सेवा करने का। तो उन्होंने इन सबको मिला के एक सरदार बनाया, एक सिख बनाया कि वही सारा काम एक ही आदमी करेगा। एक ही आदमी तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें आप। पहले गुरु ने बनाया सिख। जी। अब जितना मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, कई बार ऐसा होता है, अब किसी का हाजमा कैसा है ये तो मुझे पता नहीं है। जो सतगुरु के आधार से, गुरबाणी से आधार लेके ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी जुबान कैसी है मुझे खुद नहीं पता। जी जी। ये जुबान कैसी चल जाए कुछ पता नहीं है। सिख का मायने है कि तू 100 साल का भी हो जाए, तूने फिर भी सिर झुका के कहना है कि मुझे सिखाओ। कभी ये नहीं कहना मैं सीख गया हूँ। बाबा जी ने वहीं तक रखा है सिख। अच्छा, सीखो मतलब सीखो, सीखो और हमेशा ही सीखते रहना है। और हमेशा ये कहना अभी मैं सीख रहा हूँ। ये सीख जो नीवा, जो बिल्कुल अपने मन को नीवा करके कहता है मैं सीख रहा हूँ, ये पहली परिभाषा सिख की है। बाद में खालसा बनाया, जब आदमी को घोट घोट के बहुत ज़्यादा तपा के सोने को फिर वसली निकलता है, वैसे फिर खालसा बनाया। खालस कैसे? सबके लिए एक समान, जो कह देना धर्म पे कायम। धर्म क्या है? मर्यादा। ठीक है नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को सोच के जब सिख पंथ बने और उन्हीं के अगुवाई में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, आपने कन्हैया जी का जो फाउंडेशन है उसके ज़रिए शिक्षा और संगीत इसका आप ज्ञान दे रहे हैं।
आप खालसा का प्रकाश न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को क्राइम रिपोर्टर की तरह जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी संस्थाओं को चला के एक साथ आप किसी मतलब सारे संस्थाओं को एक साथ जो आप हैंडल कैसे कर लेते हैं, इसके लिए कैसे आपको टाइम मिल जाता है? आपने मुझे ये पूछा भी ये सब कैसे हैंडल कर लेते हो? जब अपने में कोई जुनून आ जाए ना, और मैंने ये सोचना ये काम मैंने कर लेना है और मैंने करना है, तो ऑटोमेटिक ना नींद आती है ना थकावट होती है, क्योंकि सारा काम हमारा दिमाग करता है, फिर दिल करता है, जिसकी आत्मा काम करती है। मैं शहीद भगत सिंह के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कैदी कहा, मेरे को कैदी कहते भी अच्छा लगता, क्योंकि जेल में जब वो गए तो उनका वेट बढ़ गया। ये पहले कैदी थे जिनका वेट बढ़ गया, नहीं तो लोगों को फांसी होने वाली हो, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, वो खुशी से ही उनका वेट बढ़ गया। और एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ मैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्फाज मेरे छोटे हैं, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जेलर से कि मेरी हथकड़ी खोलो, कहना ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आपकी हथकड़ी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने बोला मेरी हथकड़ी खोलो, कोई मुझे ज़रूरी काम करना है। कह रहा कौन सा ज़रूरी काम करना हमें बताओ। तो शहीद भगत सिंह जी ने क्या जवाब दिया, देखो कितने दलेर थे वो, और कितनी उनके इतनी अच्छी मन की भावना और जोश था। कहने लगे बड़े दिन हो गए अब मैंने मूंछों को ता नहीं दिया। अच्छा, ये देखो ये थे शहीद भगत सिंह, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चल पड़ा हूँ, वो तो पहुँच चुके थे। बिल्कुल, ये थे शहीद भगत सिंह, और उनका नाम सुन के देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके तो होते ही होंगे। वो ऐसे शहीद थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते उस कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। लेकिन उनका सपना था कि देश आज़ाद हो, देश के सारे लोग अपने मर्जी से काम करें, उन्हें सारा अधिकार मिले, वो सब खुशहाल हो और इस देश का बच्चा बच्चा दुनिया पर अपना एक मैसेज छोड़ सके। उसी की लड़ाई में आज भी हमारे लोग लड़ रहे हैं। देश में उनके सपनों को साकार करने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश में हमारे हरभजन सिंह खालसा जी भी लगे हुए हैं। ऐसे और भी जगह पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रकार के काम कर रहे होंगे, लेकिन दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली से ये आए हैं, और इन्होंने जो दिल्ली में अपना सेवा का काम शुरू किया है, हम चाहते हैं ये ऐसे ही अग्रसर रहें, ऐसे ही बढ़ते रहें, लोगों का सेवा करते रहें। और जो कोई भी इनसे संपर्क करना चाहें, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या इन्हें बता सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। इनका कोई टाइम नहीं है कि आप कब फ़ोन करें कब ना करें, कभी भी आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। हरभजन जी, आप हमारे लिए टाइम आपने निकाला, यहाँ आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप कुछ मैसेज देना चाहें लास्ट में? भाई कन्हैयादास हेल्थ फाउंडेशन से हरभजन सिंह खालसा, किसी तरह की भी सेवा हाजिर हो, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। कोई भी आपको प्रशासन या ये लगे आपको कि कोई भी महकमा प्राइवेट हो या सरकारी हो, और कोई भी आपको धमकाए, चाहे वो मर्डरी हो, चाहे वो डॉन हो, आपको ये लगे कि आपको दबा रहा है नाजायज़ और हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये हरभजन सिंह खालसा अपनी जान दे के भी दूसरे की जान बचा सकता है। आप मुझे, ये वक्त नहीं है जो गुजर गया, ये हरभजन सिंह खालसा है, जब आवाज़ दोगे तो मौजूद खड़ा होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, धन्यवाद।